तो दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, ये अंसारी ऑडिटोरियम है और लिखा भी हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया डॉक्टर M.A. अंसारी ऑडिटोरियम। हालांकि इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद भी नहीं था और ये प्लानिंग का भी कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमारे इलाके मेवात से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है यूनिवर्सिटी से। ताल्लुक का मतलब यह है कि उनकी निस्बत इस तरह से है कि वो स्टूडेंट रहे हैं कभी ना कभी इस इदारे के, जैसा कि मैं भी रहा हूँ। और कुछ ऐसे हैं जो जामिया में पढ़े तो नहीं है, लेकिन जामिया की इज्जत और जामिया की जो वक़ार की बात है वो इनके दिलो दिमाग में भी है, जहन में भी है। और आज यूनिवर्सिटी को हमने घूमा है और इनके बहाने से ही हमें भी एक अरसे बाद दोबारा से यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने का मौका मिला। तो पता नहीं क्या निकल के आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, ये तो बाद की बात है। इस डिस्कशन में क्या कुछ सामने आएगा ये भी बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम तरतीबवार इंट्रोडक्शन करवाते हैं, तारुफ करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के इस कैंपस में बैठकर और अगर मेवात से इस पूरे कैंपस को रिलेट करें तो क्या कुछ महसूस होता है और क्या कुछ सीख मिलती है इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद में। और जैसे कि हमने बातें भी की कि भाई ये अलग बात है कि उलेमा इकराम ने इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने में बड़ा किरदार निभाया है, लेकिन ये भी एक अपनी अलग बात है कि हमारे इलाके के मेवात के बुजुर्गों ने, खासतौर पर करोल बाग के बुजुर्गों ने यूनिवर्सिटी की तामीर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बहरहाल इन तमाम मौजू पर बातचीत हो सकती है और अलग अलग पहलू भी होता है इंसान का, मुख्तलिफ जो एंगल्स होते हैं उन पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है इस कॉन्वर्सेशन में। शुरुआत करेंगे जाकिर भाई से और उसकी वजह यह है कि भाई हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, जाकिर भाई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रह चुके हैं और आज अपने कुछ साथियों के साथ, हमारे छोटे भाइयों बड़े भाइयों के साथ में बैठे हुए हैं। और यही सवाल सबसे पहले जाकिर भाई कि भाई कैसा लग रहा है अपने इदारे में बैठ के, और मेवात से आप स्पेशली जब आते हैं कि भाई ठीक है दिल्ली घूमते हैं और जामिया ना आया जाए, ये मुमकिन नहीं है मेवात के आदमी के लिए। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम साथियों। तो चलो, बहुत साल बाद अपने कैंपस में यहाँ वापस आके एक तो बहुत दिल बाग बाग है। दूसरा साथियों, जो हम मेवातियों ने जो सीखा, हमारे लिए जो मोटिवेशन रहा, ये एक्चुअल में जामिया जो एक कैंपस है ये एक मोटिवेशन है, एक कल्चर है जिसकी तमीज़ तहजीब, जिसके पूरे माशरे को हम, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में काम करता हूँ, लेकिन जो मोटिवेशन मुझे आज भी जो बहुत आगे बढ़ने का एक पूरा इंस्पिरेशन मिलता है वो जामिया की यादें हैं। हम लोग यहीं SR के हॉस्टल में हमने बहुत अपना समय गुजारा। और एक बहुत अच्छी बात हम मेवातियों के लिए ये रही जुबैर भाई कि हम जब भी यहाँ जिस दौर में आए, अलग अलग दौर में, जैसे आप हमारे बाद में आए, लेकिन हमारे दौर में भी जो लोग यहाँ आए उनका कामयाबी का जो रेशो रहा वो बहुत मेयारी रहा। और चूंकि हमारा बैकग्राउंड तालीमी उतना अच्छा नहीं होता, हमारा अंग्रेजी का निज़ाम उतना अच्छा नहीं है हमारे इलाके में, तो वो चैलेंजेस हमको यहाँ देखने पड़े या झेलने पड़े। लेकिन जुबैर भाई हमें जो दूसरे इलाके के, जो दूसरे राज्यों के, स्टेट्स के और वर्ल्ड वाइड जो स्टूडेंट्स रहे, उनसे बहुत सारी मोटिवेशन लेके हम यहाँ से अपने इलाके में गए, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आज जो कुछ भी हैं वो जामिया की वजह से है। और जामिया अपने तारीखी, अगर हम पूरा इसका दौर देखें तो जुबैर भाई ये बड़ी बात है कि इस इंस्टीट्यूट को हमारे उलेमाओं ने, जिनमें मेवातीज़ का बहुत बड़ी रोल रहा, और गांधी से लेकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन से लेकर के हकीम अजमल खान से लेकर के हमारे उलेमाओं से लेकर के, और जो यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया, जो कुर्बानियाँ दी, तो जामिया असल में जुबैर भाई एक कुर्बानियों का इंस्टीट्यूट है। और अगर हमारे हम बहुत लकी हैं इस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे और आज इसमें हैं, तो जुबैर भाई बहुत खुश हैं। और आप हमसे जूनियर रहे, लेकिन हम ऐसा फील होता है जैसे हमारा भाई से भी ज़्यादा फीलिंग्स हमारे जामिया के छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर हो रही है। तो हम बहुत खुश हैं। और हमारा एक मैसेज ये भी है छोटे भाई बहनों को मेवात से कि अगर आपको थोड़ा भी मौका मिलता है हायर एजुकेशन का, तो आप यहाँ आने की कोशिश करें, आप ट्राई करें, और हम आपके कहीं भी काम आ जाएं, आपको गाइडेंस में काम आ जाएं, या आपको ऐसा कहीं भी लगे कि हम आपके काम आए, तो हमेशा आपके साथ हैं। और आप यहाँ आएँ और जो हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो हमारे जो विजन थे, उससे भी अच्छा आप यहाँ आके करें। शुक्रिया बहुत बहुत साथी। अच्छा जाकिर भाई, एक बात और बताओ, मेवात का आदमी ने जब तक सबर ना हो, जब तक नू ना पता लगे भाई गांव कौन सो है, गांव से बताओ भाई गांव कौन सो है। मेरे छोटे भाइयों, मेरा गांव है सरेटा, रामगढ़ तहसील है, जिला अलवर है। हाँ। यानी राजस्थान का मेवात है। यहाँ हालांकि मेवातियों की एक ही इमेज है कि ये मेवाती है, बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम लोग 2 राज्यों में बड़े स्तर पर मेवात के बटे, हम और जगह भी हैं, क्योंकि यहाँ के लिहाज से हम
मैं राजस्थान के मेवात से अलवर जिले के सरेटा गांव से हूँ। और भाइयों मेरे अगर गोद की बात करें नाई में हूँ मैं। अच्छा। और भाई न्याय रहे वैसे जो इंसाफ करा, या मैं बता दूं आप लोग, बहरहाल ये बहुत अच्छी बात कही जाकिर भाई ने कि सरेटा गांव है, और जिनको मेवात की तारीख के बारे में जरा भी दिलचस्पी है, मेरी राय उनके लिए कि सरेटा गांव के बारे में जरूर पढ़ें। बहुत हिस्टोरिकल गांव रहा है और बहुत मतलब कल्चरली और जो ऐतिहासिक पक्ष है मेवात इलाके का, उसको जानने के लिए सरेटा गांव की हिस्ट्री जो है वो काबिल जिक्र है, काबिल गौर है। बहरहाल और कुछ जाकिर भाई अगर आप एड ऑन करना चाहें उन बच्चों के लिए जो जामिया में पढ़ना चाहते हैं, इस माहौल को अडॉप्ट करके खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे लिए ये भी खुशी की बात है जुबैर भाई कि अगर NIRF जो गवर्नमेंट की अपनी रेटिंग है जी, चूंकि जामिया हम लोग जानते हैं कि इंडिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, टॉप 10 में हमेशा रहा है, और अभी हम लकी हैं कि दूसरे तीसरे पायदान पे JNU के बाद जामिया की रैंकिंग है। तो हम लोग लकी फील करेंगे अगर जामिया में अगर आपकी एंट्री होती है तो ये मान ले कि आपके जो करियर के जो ऑप्शंस हैं, हमारे जैसे जो बहुत एवरेज स्टूडेंट थे यहाँ पहुंचे, और मैं कॉलेज में राजस्थान में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। और ये कौन से कॉलेज में आप? मैं अभी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, छोटे भाई बहनों, आप लोग अगर इस जमाने में आएंगे, चूंकि हमारा कोई एक्सपोजर नहीं था, हमारा कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था, हमें जो मोटिवेशन मिला, हमें जो एक्सपोजर मिला वो इस इदारे की देन थी। आज भी इसकी दीवारें, आज भी इसका पूरी जो फीलिंग्स हैं वो हमें आज भी जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि अभी तो शुरुआत है करियर की, तो आप जरूर जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, अभी तो करियर की शुरुआत है। इससे ये फायदा होता है कि ललक बनी रहती है नई चीजों को सीखने के लिए। बहरहाल कुछ और साथी हैं, जाकिर भाई के पास तो लफ्जों का क्योंकि भंडार है, बहुत लंबे वक्त तक वो बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं सारी तमाम चीजों को। बहरहाल क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा नाम और क्या आप करते हैं, सबसे पहले तो यही बताएं। जी मैं मोहम्मद अरशद खान, कारोली मेरा गांव है, जिला अलवर जी। इसी तालीमी मैदान में थोड़ा बहुत काम करते हैं सर के साथ मिलकर जी। खासकर हम अलवर जिले को और मेवात को और राजस्थान को उर्दू में आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उर्दू हमारा मोटो है जी और उस पर हम बहुत सारा वर्क कर रहे हैं ज़मीनी सतह पर। तमाम सरकारी कॉलेजेस में उर्दू शुरू कराई है। अच्छा। और जामिया मिल्लिया से चूंकि पहले से वाबस्तगी हमारी रही, जाहिर है, और माशाल्लाह जो ये टीम देख रही है जामिया से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, मुंसलिक है, जामिया के साथी मिले, यहाँ के दरो दीमार, यहाँ का गैर शौक जो देखा तो यकीनन एक मसरत महसूस हुई और ऐसा लग रहा है कि यार हमें बहुत कुछ और करना चाहिए। आप जैसी शख्सियात मिली, साथी आए, हमने पूरे डिपार्टमेंट्स को घूमा यहाँ पर, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि इसको अच्छे से घूमने में तो कोई हफ्ते लगेंगे, क्योंकि इतना बड़ा निज़ाम है यहाँ का, यहाँ की हकीकतें, यहाँ की क्वालिटीज़ और यहाँ की चीज़ें हम सबको मुतासिर कर रही हैं। तो मेरा यही पैगाम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से कनेक्ट करें। और पिछले जो साथी हमारे रोल मॉडल बनके जो निकले हैं, यकीनन मेवात के लिए इन्होंने तारीखी काम किए हैं, बड़ा काम लेके चल रहे हैं, अपने अपने इदारों में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वो टॉप कर रहे हैं वर्क जो कर रहे हैं। हमारे सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन अलवर की जिंदा जावेद मिसाल है। बिल्कुल, चूँकि इतना बड़ा काम कर रहे हैं सर एजुकेशन में कि हम सबको हजारों लोगों को जोड़ा हुआ है सर, बिल्कुल अपने यूथ को जोड़ा हुआ है। तो आज यकीनन बड़ी खुशी हो रही है और आप सबसे मिलकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जामिया मिल्लिया के कैंपस में हम यहाँ हफ्ते ठहरें और यहाँ की दरो दीवार से फ़ायदा उठाएं, और यहाँ पर हम अपने बच्चों को जो हमसे कनेक्टेड हैं, अल्लाह का फजल है हमसे हजारों तलबा जुड़े हुए हैं। तो हम इस कोशिश में है कि अलवर जिले और राजस्थान मेवात से खासकर चूँकि रेशो कम है, जी जी जी, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, बहन बेटियों को, बच्चों को, सबको यहाँ लाने की कोशिश और फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आप भी अपना नाम बताएं भाई, आपका नाम क्या है, गांव क्या है और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर बैठकर? मेरा नाम मोहम्मद आसमदीन है, मेरा गांव मुबारकपुर, तहसील रामगढ़, जिला अलवर है। जी मैं जी, अपना पर्सनल बिजनेस करता हूँ। जस्ट मारक पर कहाँ वही है? हाँ, मारक पर है, वही है। हाँ। देसी बात ज्यादातर फेमस हो मारक पर के नाम से ही है। जी जी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर से। जी जी, मैं अपना पर्सनल बिजनेस करता हूँ, खाद बीज दवाई की एजेंसी है और एक समरसेबल की एजेंसी है। हाँ, तो जुड़ा तो मैं बिजनेस से पड़ा हूँ, लेकिन एक शिक्षा के लिए बहुत तड़प है कि हमारी मेवात में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए।
उस चीज के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है, आज स्पेशल जामिया में विजिट करी, तो विजिट इसलिए करी कि हम वहाँ जाएं और जाकर देखें, फिर उसके बाद हम हमारे मेवात के बच्चों को उनको बताएं कि आप ज्यादा से ज्यादा जामिया से जुड़ें और वहाँ की शिक्षा हासिल करें, क्योंकि यहाँ आने पर आप एक बेहतरीन मुकाम पे पहुँच सकते हैं जिसकी मेवात को खास जरूरत है। क्योंकि जब तक हमारे आदमी मेवात से ऊंचे स्तरों पे नहीं जाएंगे तब तक मेवात बहुत पीछे रहेगा। जब ऊंचे स्तरों पे चले जाएंगे, ऊंचे स्तर पे जाने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत होती है, जो एक जामिया है। हमने यहाँ आके देखा, मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लगा। ऐसा कर रहा है कि इसको देखी जाऊं। तो मेरा सभी भाई बहनों से यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर तड़प है तो आजकल आपका सहयोग करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको तड़प होनी चाहिए उस चीज की। बताने वाले बहुत हैं, गाइड करने वाले बहुत हैं। तो मेरा सभी को यही मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा जामिया से कनेक्ट हों, जिससे आप ऊंची स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें। और अगर किसी के पास एक वक्त में खाद बीज के लिए, सबमर्सिबल के लिए पैसे नहीं, तो मैं आमतौर पर कहता हूँ उधार से काम चल जाएगा। इंशाल्लाह उसकी मजबूरी में हम 100% मदद करेंगे। चलो भाई, तो मुबारकपुर और नौगांव और यहाँ के आसपास के गांवों के लोग, क्योंकि भाई हमारा इलाका तो एग्रीकल्चर से जुड़ा ही हुआ, खेती बाड़ी से, तो अगर किसी के पास ऐसी नौबत आती है तो वो भी भाई को मौका दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी आप भी बताएं, हालांकि मैं तो आपसे वाकिफ हूँ, फिर भी बताएं भाइयों को, मेवात इलाके को, बड़े फिक्रमंद और संजीदा नौजवान हैं आप इलाके से। जी वैसे सब जान रहे हैं, वैसे नहीं जान तो बता दूं, मजलिस नाम मेरा, और गांव जाडोली है रामगढ़ के पास। जी जी। और वैसे अगर बात करें गोद के, तो दुलोत है। जी जी। दुलोत में वैसे ज्यादा कुछ तो ना बता रहा हूँ, बाकी सब बड़े बड़े साथी ने बता दी। बस मैं 2-3 बात कहूँगा। सबसे पहले मेवात के मारे और जामिया के लिए एक शेर है, देखा किताबे इश्क के औराक खोलकर, देखा किताबे इश्क के औराक खोलकर, अव्वल भी आपका नाम है, आखिर भी आपका नाम। बहुत खूब। तो ये मेवात और जामिया सभी के लिए है। एक शेर और है जी जामिया के लिए स्पेशली, जहाँ से भाई डॉक्टर जाकिर साहब, आप जुबैर भाई यहाँ से निकले हैं। तो बहुत अफजल हो तुम, जामिया के लिए कह रहा हूँ। जी जी। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। बहुत अफजल हो तुम, तुम्हें नायाब लिख देता हूँ। ये नज़में गजलें छोड़ो, मैं तुम पर किताब लिख देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मजलिस भाई। जी आप भी अपना नाम बताएं भाई, क्या नाम है आपका? बताएं, नाम बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम समीम अहमद है, मैं रुब्बास रामगढ़ तहसील से रहने वाला हूँ। जी जी। मैं यहाँ आज जामिया आया, यहाँ का माहौल मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पछतावा से महसूस हुआ कि हम यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। मतलब हमें ना तो यहाँ के बारे में कोई नॉलेज थी, ना किसी ने बताया। चलो शुक्रिया। और ये इंस्पिरेशन है उन तमाम बच्चों के लिए जो मुस्तकबिल में इस यूनिवर्सिटी का या दिल्ली में किसी भी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। और आपसे भी भाई शुरुआत करेंगे दोबारा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर खान है। जहांगीर, माशाल्लाह। बताएं। मैं अलवर में कलाम इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। जी। गांव कौन सा आपका? गांव अहमदपुर है, अलवर ग्रामीण। अच्छा। और बताएं कैसा लगा आपको? इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं आप, जामिया मिलिया इस्लामिया आपके पीछे लिखा हुआ है, सामने से मेट्रो जा रही है, मेट्रो के पीछे डॉक्टर जाकिर हुसैन का मकबरा है, उसके पीछे जामा मस्जिद है जामिया मिलिया की, जाकिर हुसैन लाइब्रेरी आप देख ही आए हैं, स्कूल जाना आपका बाकी। कैसा लग रहा है मेवात इलाके के बच्चों को? अगर कुछ पैगाम संदेश देना चाहें तो क्या होगा वो? जुबैर भाई से लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। जी जी। और बहुत ज्यादा अफसोस है। और जाकिर सर से 2-3 साल से हम जुड़े पड़े हैं। जी जी। और जाकिर सर ने हमको इसके बारे में बताया, जामिया मिलिया के बारे में जो भी जानकारी मिली हमें जाकिर सर से मिली। जी जी। और हाजी अरशद सर से मिली। जी जी। और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ इससे। अच्छा। बच्चों को लेकर, और मन भी है कि मेवात में स्कूलिंग को लेकर काम किया जाए, फिर बच्चों को कॉलेज लाइफ से पहले ही जामिया में भेजा जाए। जी जी जी। है ना, तो उसके लिए काम भी कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब के गाइडेंस में सारा काम कर रहे हैं। हाजी अरशद हैं, डॉक्टर साहब हैं। जी जी जी। है ना, और ये बहुत ज्यादा मेवात के ऊपर बहुत ज्यादा मुतासिर है, बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं मेवात के लिए। बहुत और खुशी की हमारा बात है। मेन टारगेट यही है कि हम यूनिवर्सिटी को देख के, यहाँ का माहौल देख के, जी जी और जी। मानना ये है कि जो आज से 10 साल पहले जो बच्चे पढ़ के गए, हम नहीं पढ़े जैसे, हमें पता नहीं था, गाइडेंस भी नहीं था, तो एक तरह का पछतावा सा ही हो रहा है इसे यहाँ देख के। जाने को मन तो कर ही नहीं रहा है।
और जुबैर भाई यही खासियत इस यूनिवर्सिटी की, जो यहाँ आ गया बस और वो हाँ, यहाँ का जो एक अपने आप में जो भी यहाँ में मिल रहे हैं, स्टूडेंट मिल रहे हैं, पुराने मिल रहे हैं, जुबैर भाई मिले, तो ऐसा लग रहा है कि यार 8-10 घंटे कम से कम एक आदमी के साथ रहे। इनका अलग ही एक अपने आप में अलग ही भाई प्रभावित करने वाला माहौल है, बहुत तगड़ा है यहाँ। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत। जी आप भी बताएं भाई साहब, आपका नाम क्या है, गांव क्या है? जी मेरा नाम शौकीन खान है, गाँव नीकस, तहसील रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट अलवर। माशाल्लाह। तो कैसा लग रहा है जनाब, यूनिवर्सिटी में आप बैठे हैं, मेवात इलाके से आए हैं यूनिवर्सिटी को देखने, दिल्ली शहर को देखने, क्या कुछ महसूस किया आपने अब तक? यूनिवर्सिटी में जो देखा है हमने अभी तक, जी हमें तो देखो मौका मिला नहीं, किसी कारण की वजह से पढ़ नहीं पाए। जी जी यहाँ पर आके ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि अपने बच्चों को मौका दें, दीनी और दुनियाई तालीम दोनों का। जी जी, उसका ये मरकज है। जी जी, तो इस जामिया से बेटर कोई कॉलेज मेरे को नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने कह दी कि दीन की और दुनिया की भी जो तालीम है उसको एक साथ दिया जाए, और जामिया मिलिया जैसे जो इदारे हैं वो इसकी एक मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब हमारे छोटे भाई हैं हालांकि, लेकिन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। बताएं अपना नाम सब लोगों को। मैं नाजिल महमूद और मेवात के गांव सांठावाड़ी से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, सांटावाड़ी नांगल, सांठावाड़ी नागा। मांडीखेड़ा के पे। हाँ। जी। और मैंने 12th वहीं से करी है, गवर्नमेंट कॉलेज नगीना से ही, और गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल। जी। और ग्रेजुएशन अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, दयाल सिंह कॉलेज से, और जी। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ JNU से। बहुत बढ़िया। और JNU को तो आप जानते हैं और देश भी जानता है। हाँ हाँ, बाकी हम यही कहना चाहते हैं, जितने स्टूडेंट आएंगे वहाँ इतना अच्छा रहेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। जिसको हेल्प की जरूरत होगी MA उर्दू के लिए और भी किसी की चीज की, तो हम मुहैया कराएंगे और स्टूडेंट से बात करके उनकी बात कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुँचे। जामिया, MU बिल्कुल बिल्कुल। देश के नंबर 1 और वैसे भी बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ आए और तालीम हासिल करें। और जामिया का भी अपना अलग ही हुआ है, जामिया में आके तो लगता है कि अपना है सब कुछ। ये आप, बात ही है। ये बहुत बड़ी बात है नाजिल भाई। पढ़ के आए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मेवात के जैसा आम स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल, और उसके बाद में ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद में मास्टर्स में अभी JNU में है, और बैठे जामिया में है। मतलब आदमी कहीं पढ़ ले, मेवात का आदमी दिल्ली में तो, लेकिन वहाँ की जो तलब रहेगी ना वो जामिया की रहेगी। यार जामिया में बैठ के चाय पियेंगे। JNU में जब अच्छा नहीं लगता है तो लगता है कि चलिए जी जी जी। चलिए। हाँ जामिया में यहाँ वही 3 साल रहे हैं, ग्रेजुएशन में DU में पढ़े हैं, बाकी रहे हैं जामिया में। हाँ, ये बहुतों के साथ रहा। उस टाइम पे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते थे। मैंने कहा भाई कोई मतलब बच्चा रुकना नहीं चाहिए बगैर आई कार्ड के, सबको एंट्री है। मास्टर्स में MA उर्दू के लिए या ग्रेजुएशन के लिए जामिया, DU और MU, JNU जरूरत पड़े, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उनको बताने के लिए। जी जी, वो राब्ता करें। बहुत अच्छी बात कही भाई। जामिया में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आमतौर पर स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, JNU में किल्लत होती है आमतौर पे, तो नाजिल भाई आपके साथ मौजूद रहेंगे। मेवात से मुश्किल से 5-6। जी जी। और JNU का नाम तो दोस्तों बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लिटरेचर के जो बेहतरीन जो लोग हैं वो वहाँ से निकले हैं। जुबैर भाई, अभी मैंने जी। एक बात कही थी जी जी स्टूडेंट्स के लिए, जी। जैसे अगर ये तलब किया जाए तो जामिया एक उम्रा है, हाँ हाँ हाँ। और JNU को मैं अभी नाजिल भाई से कहता हज की तरह स्टूडेंट्स के लिए, और ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरे छोटे भाइयों, आप उम्रा करें और फिर कोशिश करें यहाँ से कि पढ़ाई की हज भी हो जाए। हाँ, लेकिन ये तो वापस ही आ जाएंगे अब, क्योंकि वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU हो गया, PhD अब माशाल्लाह ये यहाँ से करेंगे, जामिया से। जी भाई, आप भी अपना नाम बताएं, गांव बताएं। जी वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों को, लेट किया मैंने। हाँ हाँ, थोड़ा लेट हो गया आप, कोई नहीं। लेट हो गया। थोड़ा ये है कि अभी PhD का लास्ट चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा। कौन से सब्जेक्ट में PhD कर रहे हैं आप? बायो साइंस में था। बायो साइंस में। गांव वगैरह? सबसे पहले मैं सलाम बोलना चाहता हूँ जी। सबको जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जी जी देखने वाले हैं। जी जी। मेरा नाम इरफान है और मेरा गांव शिकरावा है, आपके पड़ोसी। हाँ हाँ भाई, शिकरावा को कौन नहीं जानता। हाँ। और मैंने जो स्कूलिंग की है और वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरौली से की है। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था फॉर ग्रेजुएशन, जूलॉजी BSc किया है मैंने रामजस कॉलेज से, नॉर्थ अच्छा। कैंपस से। इसके बाद फिर मैंने MSc के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। क्या बात है। MSc जूलॉजी किया वहाँ से। बहुत जबरदस्त। आई वॉज ओनली वन मुस्लिम, सिंगल मुस्लिम स्टूडेंट इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो वहाँ फिर MSc जूलॉजी किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत कि
मेरा फर्स्ट ईयर में JRF हो गया था वहाँ पे। बहुत तो जबरदस्त। मुझे पता नहीं था कि PhD JRF ये इतना पता नहीं बहुत होता हम जबरदस्त। लोगों को, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो रूरल एरिया जी, 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 जाहिर। स्कूल से पढ़े हैं। तो वहाँ से जब JRF हुआ था तो केवल मेरा JRF हुआ था, और वहाँ जब वो टीचर्स थे वो यही पूछ रहे थे कि आप मेवात से हैं, तो मेवात का एक आपको पता है क्या इमेज है हरियाणा में, तो वो लोग बोल रहे थे कि अच्छा ये मेवात में भी पढ़ते हैं लोग, बिल्कुल वो बिल्कुल। उनको एक फिर लगा कि अच्छा ठीक है। जी, उसके जी। बाद फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मैंने सोचा अब अपने लोगों की तरफ चलते हैं। फिर मैंने यहाँ जामिया में अप्लाई किया और यहाँ मेरा फिर इंटरव्यू हुआ, क्योंकि JRF के बाद आप एग्जेम्प्टेड होते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। यहाँ ज्वाइन किया 2018 जी, जी। जुलाई में, और अभी मैं मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं PhD की वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 रिसर्च पेपर भी हैं, और अभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू सबमिट माय PhD। माशाल्लाह डॉक्टर साहब बन जाएंगे फिर आप। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों मैं तो पूरे इलाके से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इरफान भाई ने बताया कि एक मामूली से सरकारी स्कूल से पढ़ के और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की, और अब जामिया मिलिया से PhD कर रहे हैं, JRF क्वालिफाइड है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, स्कॉलरशिप मिलती है। इतने बड़े मकाम पे एक आम से सरकारी स्कूल से, एक आम से इलाके से पढ़ के यहाँ पहुंचना, मेरे ख्याल से इससे बड़ी मतलब खुशी की और नाज की, फख्र की बात हमारे इलाके के लिए कोई हो नहीं सकती। और हम सबको, सारे बच्चों को जो है इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि हम उनका रोना रोते रहें कि हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सहूलियत नहीं है, हालात नहीं है। देखो उन्हीं जगहों से, उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आप लोग, हम लोग, सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, और कोशिश अगर हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह और भी अच्छे रास्ते खुलेंगे। अब जी। ये तो बात हो गई जी, जनरल जी। सी, अब मैं थोड़ा मेवाती में जी जी बिल्कुल कुछ चीजें ऐड ऑन बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहता हूं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर बात हो चुकी है, जाकिर सर हैं, जी हमारे जी सीनियर हैं, जी जी कि भाई एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें बिल्कुल। जामिया में आना चाहिए। ठीक है, जामिया एक इंस्टीट्यूट है, जी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जी। A++ अभी हम लोगों को हाँ grade मिला हाँ है। बिल्कुल लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, तो कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। जी जी जो एडमिशन के बाद भी कुछ मसले जो सामने आते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल। लोग देख रहे हैं 5 साल से कुछ लोग क्या है कि जो नए नए बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अब ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह परफेक्ट लोग होते हैं। हाँ 1-2 बंदे ऐसे भी होते हैं कि उनको हम मतलब इधर उधर की जो चीजें होती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे यहाँ आ रहे हैं और जो दूसरे लोगों को ला रहे हैं, तो वो थोड़ी सी जो ये बेकार की जो चीजें हैं, जी जी जिनसे हमारे जो एरिया की जो इमेज है वो खराब हो ठीक गई है। बात। और जो फिलहाल वो खराब भी हो गई है यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर, तो उन चीजों से थोड़े से दूर रहें। जैसे अभी हॉस्टल का जब मामला आता है, तो एक टाइम था कि भाई हॉस्टल में 50 to 60% या 30 अप्रोक्स लगा ही लीजिए आप, मेवाती स्टूडेंट होते हुआ करते थे पहले स्टार्टिंग। और क्योंकि हमारे लोगों का यहाँ योगदान रहा ही नहीं, हाँ हाँ पुराने जो लोग हैं उनका बिल्कुल, काफी ये लोग बिल्कुल, भी मानते हैं कि हाँ इन लोगों ने बहुत कुछ किया है, बिल्कुल चाहे जमीन को लेकर बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल। कोई भी जो भी जामिया के जो इश्यूज रहे हैं। लेकिन आज ऐसा क्या 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 मसला है, मतलब क्यों नहीं मिल रहा हम लोगों हाँ को हाँ कुछ? हाँ मतलब पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, Maximum फालतू 2 से चीजों पे फोकस नहीं करना आप चाहिए। जब एक रेशो निकालेंगे तो 2 से 3% हम लोगों का हॉस्टल में क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे रीजन ये है कि हम बेफालतू की चीजें में जिनसे कोई फायदा ही नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल अभी एक यहाँ पे एक CR क्लास मॉनिटर होता है, एक छोटी सी चीज होती है, उसको लेके ही बच्चों ने हाँ, इशू बना दिया। तो इन चीजों से थोड़े से ये है कि आप जो बिल्कुल छोटे मुद्दे हैं, CR वगैरह, ये तो उनका क्लास जो के स्टूडेंट है उनको उन लोगों तक ही सीमित रहने दो, अपना आप करने दो, हार जीत ये अलग चीजें होती हैं। बाकी जो सीनियर स्टूडेंट है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जूनियर जो स्टूडेंट है उनको सही से गाइड करो, जी उनको इन चीजों में मत लगाओ कि CR है, हाँ हाँ रीजनलिज्म है। बिल्कुल 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 तो जामिया के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पता नहीं कैसे कैसे ये बच्चे आते हैं, बहुत बिल्कुल, मेहनत के बाद यहाँ बिल्कुल admission बिल्कुल होता है। बिल्कुल फिर यहाँ आके जो बाहर के 2-4 जो स्टूडेंट होते हैं वो उन लोगों के हाँ, साथ हाँ। मिलके वो फिर उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जी 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 है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे खासे मतलब पढ़ने वाले थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर उनको बड़ी दिक्कत होती है। जी जी दूसरी बात यह है कि जी दूसरी बात यह है कि अब हम बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, और एक बहुत ज्यादा मेरे दिल और दिमाग में चीज रहती है कि हमारे वहाँ जो सबसे बड़ा इशू फिलहाल चल रहा है वो ये है कि जो हमारे यूथ है
ये आप वैसे एक जनरल सा है जी, जी, लेकिन जी। उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो ये है खासतौर पे जो नशे वाली चीजें, ये जैसे हमारे वहाँ जनरल होता है मामा जयंती दिलवा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इनमें पैसे पहुंच जाता है हमारा। अब बात करें फॉर एग्जांपल एक घर है तो उसमें अगर 4-5 बंदे अगर मामा खा रहे हैं तो कम से कम 50-60 रुपए की वो मामा खा लेंगे। तो अब 50-60 रुपए लगा लीजिए, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेकार की चीजें, बीड़ी वगैरह, ये तो गुटखा, ये तो है ही। और हम लोग जब उनसे बोलते हैं कि यार आप इनको बच्चों को पढ़ाओ, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तो उनका यही होता है कि यार एक तो ये है कि नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे ही सब घूम रहे, दूसरा ये है कि पैसे की दिक्कत है। तो हम लोग ये जो बेकार की चीजें इनमें तो पैसे दे देते हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ मतलब हम ध्यान नहीं देते। तो ये है कि अपन बच्चों को पढ़ाओ भाई, चाहे कोई सरकारी स्कूल है, कोई भी हो, और उसमें पढ़ाओ। और जरूरी नहीं आप जामिया में, हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जी, जी। जो हमारे लोकल, अब आप आकिब भाई को ही देख हाँ, लीजिए, हाँ, वो लोकल वहीं से अपने बिल्कुल, लोकल ग्रेजुएशन किया था, आज बिल्कुल। माशाल्लाह IAS है। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये है कि आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी जिस हालात में है, तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत एजुकेशन जरूरी है। दीजिए आप अपने बच्चों को। और एजुकेशन से ये होता है कि जरूर नहीं हर किसी को नौकरी मिले, लेकिन एक सलीका आ जाता है। बिल्कुल। वो आप कुछ दूसरा काम भी करेंगे तो उसमें वो इजी हो जाते हैं चीजें, उनका जो पाथ होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने हाँ, के लिए, हाँ। लेकिन और भी भाई हैं। जी, तो जी। मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि आप कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके अपने भाइयों को, बच्चों को पढ़ाओ और उनको, और हम लोगों की जो हमारे जो भी यहाँ सीनियर हैं हम लोग, तो इनसे अगर कोई भी, अगर आपको कोई भी जरूरत हो, कुछ भी पूछना हो, तो इंशाल्लाह हाजिर मदद हैं। की जाएगी। शुक्रिया इरफान भाई, बहुत अच्छी बातें आपने कह दी। और मैं तो बोल ही रहा था डिस्कशन से पता नहीं भाई क्या निकल के आ जाए। आप बच गए आखिर में। आप भी बताएं आपका नाम क्या है, क्या आप करते हैं? जी, मेरा नाम साबिर हुसैन है और मेरा ताल्लुक मेवात के टोंका गांव से है। कौन से? टोंका गांव, घुड़ावली के पास। ठीक है। मैंने अपनी बुनियादी तालीम मदरसे से हासिल की है और हिफ्ज किया है, उसके बाद मौलवियत की है, उसके बाद बहुत जबरदस्त। जामिया इस्लामिया आया हूँ। कहाँ से आपने हिफ्ज किया है, मौलवियत की है? सहारनपुर के मदरसे से हिफ्ज और मौलवियत की है। बस रोकना चाहूंगा थोड़ी सी, बस एक बात ऐड ऑन करूंगा, उसके बाद दोबारा आपके पास लौटूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई हमारे इलाके से एक मतलब अच्छी खास तादाद में लोग जो है मदरसा बैकग्राउंड से हैं और मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और वहाँ दिक्कत ये, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि भाई मदरसों में जो तालीम होती है वो पैरेलल दीनी और दुनियावी तालीम चलनी चाहिए। और उसकी मिसाल भाई ने पेश कर दी कि मौलवियत के बाद में, हिफ्ज करने के बाद में, हाफिज बनने के बाद में अब जो है दोबारा से अपनी जो है दुनियावी तालीम का भी पार्ट वो बन रहे हैं। और ये बहुत जबरदस्त बात है कि आपके पास दीन की भी समझ है, दुनिया की भी समझ है, तो फिर एक आप ऐसी नज़ीर पेश कर पाएंगे समाज में, जैसे इरफान भाई ने कही कि भाई एक सलीका आना चाहिए आप में पढ़ लिख के ना। और भले ही नौकरी को आप सेकेंडरी रखें, लेकिन एक सलीका कायदा आपके जहन में और जिंदगी में आएगा, तो उससे दूसरे लोग इबरत हासिल करेंगे। जी बताएं। मैं मदरसे की पढ़ाई के बाद यूनिवर्सिटी आया और डिग्री करने के लिए। हर किसी को ये मौका नहीं मिल पाता जी। क्योंकि मदरसे का जो पढ़ाई का जो टाइम टेबल है और ड्यूरेशन बहुत लंबा है। जी जी हिफ्ज करता है आदमी 3-4 साल उसमें लग जाते हैं, फिर मौलवियत करता है। मैंने जो मौलवियत किया 9 साल का मेरा कोर्स था। और हर किसी को फिर इतना मौका नहीं मिल पाता कि वो जाए कहीं दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से और भाइयों के सपोर्ट की वजह से मुझे मौका मिला, तो मैं यहाँ तालीम हासिल करने आ गया। मैं उर्दू डिपार्टमेंट से हूँ और अगर मेरा कोई और भाई मेवात से या कहीं से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, खासतौर से मदरसा बैकग्राउंड से, और वो एडमिशन चाहता हो यूनिवर्सिटी में, तो हम उसकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह जितनी हमसे हो बहुत सकेगी। जबरदस्त। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप आ सकते हैं। कोई बहुत सारे मदरसे के बच्चों को गाइडेंस करने वाला, कोई गाइड करने वाला मिलता नहीं और उन्हें मालूमात नहीं होती कि भाई कैसे हम यूनिवर्सिटी जाएं, एडमिशन में क्या प्रोसेस होता है, कैसे कब फॉर्म भरे जाते हैं, या बिल्कुल। फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्या पूछा जाता है। तो इस तरह की जो मालूमात है उसमें हम इंशाल्लाह पूरी हेल्प कर सकते हैं अगर किसी भाई को जरूरत हो हमारे मेवात इलाके से। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और तो ये सारी कॉन्वर्सेशन थी, डिस्कशन आपके सामने हुई, बहुत सारे ख्यालात लोगों ने जाहिर किए अपने अपने तरीके से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तमाम बातें रखी। और मेवात इलाके के बारे में तो दोस्तों यही है कि भाई मेवात में तो चाहे हम लड़ रहे हों, गुत रहे हों, एक दूसरे से चिढ़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन जब बाहर निकल जाओ ना खास तौर पे, तो ऐसो एक वो आवे जज्बा जुनून सो कि भाई अपने इलाके लो तो चाहे जान भी कुर्बान हो जाए ना, जब भी कोई दिक्कत ना आए। तो वही चीज पेश आ रही। जी सर। फिर भाई इरफान भाई की बात से एक चीज याद आ गई जी कि हमारे बहुत हम लोग खुशनसीब है कि हमारे कई अच्छे लीडर्स जो मेवात
कई जगह रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बैकग्राउंड जामिया से जुड़ा हुआ हाँ जी, हाँ जी, है। पीछे से जुबैर भाई जी 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 और इलियास जी 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 और अगर मैं कहूँ वाजिब अली जी 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 और फिरोजपुर से जो MLA नसीम हैं, अहमद जी। नसीम जी, उनका बैकग्राउंड जामिया से जुड़ा जी हुआ जी जी है। और इरफान भाई ने बहुत अच्छी फिक्र रखी। मेरा इसमें एज ए सीनियर जामिया स्टूडेंट के रूप में ये बिल्कुल। कह सकता हूँ मैं आपसे कि जब हम जामिया में आए या जब हम अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आए तो हम अगर पॉलिटिक्स को भी अगर छूते हैं, टच करते हैं, अपना उसको करियर बनाते हैं तो एज ए प्रोफेशनल बहुत फुल्ली एब्सोल्यूट माइंड से उसको अपन बनाए और उसमें भी हम मेयारी एक बिल्कुल, करियर के बिल्कुल। रूप में अगर उसको चुनेंगे तो कोई बुराई नहीं है। कोई तो बुराई नहीं, मेवात में कोई बुराई नहीं। लीडरशिप की और एज ए पॉलिटिकल आइकन की बहुत जरूरत है आज भी। और हम लोगों को तो बिल्कुल बहुत फिक्र है जो इरफान भाई ने रखी है वो बहुत शानदार है। लेकिन मेरा एक ये भी मैसेज है हमारे छोटे भाई बहनों को कि आप जिस भी हालात में हैं आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और खासकर दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यहाँ इसलिए आए कि अभी इनमें जो करियर है, इनमें जो पोटेंशियल है, इनमें जो पॉसिबिलिटीज आपके करियर की वो मच मच बेटर है अदर देन वेस्ट इंडिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहूँगा, आपने मुझे भी कर लो रिकॉर्ड। जी बिल्कुल। तो दोस्तों बस यही है कि भाई सारी चीज़ें सब लोगों ने कह दी। हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे ही हैं और छोटे भाई भी बैठे हैं और इसमें सारे लोग शामिल हो गए हैं। इनफैक्ट कि भाई जैसे मदरसा बैकग्राउंड से भाई बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। भाई JNU से बैठे हैं, नासिर भाई हमारे, इरफान भाई बड़ी मिसाल मेरे ख्याल से स्टूडेंट के पे कोई हो ना सके आज की तारीख में। कि सरकारी स्कूल से पढ़ के वहाँ के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहे, मेवात के इलाके के बता रहे हैं कि अकेले में रहा, उसके बाद में JRF के बिहाफ पे यहाँ एडमिशन लिया PhD में। मेरे ख्याल से इनसे बड़ी इंस्पिरेशन दोस्तों कोई ना हो सका। और अपने लोगों को मैं तो यही कहता रहता हूँ हमेशा, अपने लोगों की इज्जत करिए, अपने लोगों का एहतराम करिए, जो काबिल लोग हैं उनको सराहिए। दुनिया तो हम मतलब 24 घंटे कॉलिंग भरी डोला, अपने जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया है और यहाँ तक इस मकाम तक पहुंचे हैं, उनको अप्रिशिएट करिए, उनको रेकमेंड कीजिए, लोगों को बताइए उनके बारे में। और हमारे इलाके की खासियत यह है कि ये हम लोग जो है आपस में इम्प्रेस होते हैं ज्यादा बनिस्बत दूसरे से। भाई अंडमान निकोबार में कहाँ चल रहा हो या पुदुचेरी में कहाँ चल रहा हो, उनमें वाबास्तु आमतौर पर ज्यादा वो अपना आप कनेक्ट न कर पाए। तो हमारे इलाके में ऐसी दुनिया भर की बेशुमार और अनगिनत मिसाल मौजूद है जिनके बिहार पे अब हमने कोई ऐसी जरूरत ना कि मेवात इलाको तो ऐसो हो या वैसो, मेवात इलाको ऐसो भी, जैसे मैं लिखता रहूं भाई ऐसा भी मेवात। तो वहाँ का मतलब ये है कि भाई बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास मौजूद हैं और अच्छी जगह लोग पढ़ रहे हैं। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो, इरफान भाई ने कही भाई जरूरी ना कि आप जामिया में कहीं भी अच्छी जगह पढ़ो और एक फिक्रमंद, एक संजीदा किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप करो, एक कैरेक्टर बिल्डिंग डेवलप करो और एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करो खुद को। सिर्फ यह वजह ना कि मैं पढ़ लिख लियो अब दुनिया से रिश्वत लूँ जाके हूँ, अब दुनिया परेशान करूँ। एक इंसान बन के पेश करो खुद है और बताओ कि भाई ठीक है कल अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो कौन से मुंह सुझाएंगे या तरह के इंसान बनने की फिक्र करो। जब तो इन इदारे में पढ़ने को कोई फायदा और मकसद है, अदरवाइज तो पढ़ लिख के भी बहुत सारी चीज हो ही रही है, आप लोगों ने पता हो। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट करो दोस्तों। और जामिया मिलिया इस्लामिया जो हमारे बुजुर्गों की, हमारे उलेमा इकराम की जो कुर्बानी है, जिन्होंने जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में कि उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, जिन्होंने यूनिवर्सिटी तामीर करवाई है। जब वो उनकी बहन का इंतकाल हुआ तो उनकी माँ से जब कहा गया कि भाई आपके एक बेटी का इंतकाल हो गया, अब ये भी उसी राह पे चल रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं, रात दिन इसी में लगे पड़े हैं। उन्होंने कहा था कि सारी औलाद भी कुर्बान हो जाए इस इदारे के ऊपर और सारे मतलब बच्चे भी अगर मेरे चल रहे हैं जब भी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कल को 100 साल बाद जब यही लोग इकट्ठा होंगे कहीं बैठेंगे तो याद करेंगे कि आज इसकी कितनी जरूरत है। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेवात इलाका जो 70-80 किलोमीटर दूर है, यहीं से लेकर भाई अलवर भरतपुर तक हमारा इलाका है, जितनी ज्यादा हो सके यूनिवर्सिटी में आओ, इनमें बैठो। और बैठने से इनमें तो मतलब एक अलग तरह की रूहानियत है, खासियत है कि यार कदम पड़े या जमीन पर, जब भी वही बात है कि भाई दया रे शौक मेरा, शहर आरजू मेरा, तो वही वाली बात है। ही ना कहते हो ना, अपना आप ही जहन में कुछ न कुछ चले कि यार हाँ कुछ बेहतर करेंगे। तो इन्हीं सब तमाम लफ्जन के साथ भी भाई इख्तिताम करेंगे। पता ना कहाँ निकला हो गया कॉन्वर्सेशन में और या पूरी वार्तालाप में, लेकिन अब क्योंकि सारे लोग बैठे, हर आदमी को एक एंगल रहे, पर्सपेक्टिव रहे चीज़ों में बताने को, तो हमारी भी कोशिश है ये कोई प्लानिंग होना हो तो और आप बता भी सको कि भाई और यहाँ में कहाँ चीज़ ऐड करी जा सकी। बस यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो लिखो, अपने छोटे बड़े की इज्जत करो और एक करेक्टिव डेवलपमेंट करो, एक नज़ीर पेश करो। भाई फलाने जगह पढ़ का है, ये आदमी एथिक्स के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये बिक नहीं सकते, खयानत नहीं कर सकते। इस तरह का अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाए ताकि अल्लाह ताला के सामने भी जब कल को जाएंगे तो वहाँ भी मतलब
तो लगेगा कि हाँ ठीक, हम सही काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिंदगी है, पता नहीं 100 साल बाद सब खत्म हो जाएंगे जो यहाँ बैठे हैं, किसी को यही पता नहीं लगा कोई यहाँ मौजूद था। हो सकता है 100 साल तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, पहले ही चले जाएंगे और वक्त का कुछ पता नहीं है। तो बेहतर ये है कि इंसान को इस तरह से खुद को बनाना चाहिए कि उसकी दुनिया भी बने और आखिरत का भी हमेशा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और साबिर भाई, जो असरी और दीनी तालीम का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने है, छोटे भाई बहनों को ये भी मैसेज है कि वो साबिर भाई की तरह सोचें, क्योंकि साबिर भाई एक ऐसे बैकग्राउंड से आए जो फुल्ली दीनी रहा और आज एक असरी तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए हायर एजुकेशन ले रहे हैं। ये भी हम लोग की मेवात के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और जो हमारे साथी, जो हमारे प्यारे बच्चे जो दीनी तालीम में हैं, वो साबिर भाई की तरह अगर सोचने लगे कि असली जो तालीम है उसके लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट में, जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में वो आने की कोशिश करें और उन्हें अपना रोल मॉडल बनाए। मेरा तो यही मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। बात है कि जेएनयू में हमारी क्लास में कम से कम 15 मौलाना है, 15 मौलाना। माशाल्लाह। अफसोस है कि उनमें से एक भी मेवात से नहीं है। हमारे यहाँ मौलाना